लिए गवाही लाओ। और गवाही को क्यों, गवाही से कुछ होता नहीं है, गवाही उल्टा सीधा बोलता है, उसके आधार पर केस डिस्मिस हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान से आप चेतन कहता है कि कौन गवाही है, वो कहता है सुधी स्यात्, वो भी संदेह, सुधी विद्वान जो है आपके लिए अर्पित है, वहां पर भी उसको संदेह भगवान को होता है कि कहीं वैसा ही गवाही कोर्ट का जैसा हम लोगों का गवाही होता है, कहीं पक्ष को न बदल दे, इसीलिए डर के मार कहता सुधी स्यात्। तब भी कहते हैं भगवान कहते हैं सुधी स्यात्, भगवान कहते हैं ये सुधी हो सकता है कोई, जैसे सड़कों सूदी जैसे सुधी, हन तत्पक्ष बस आ गया, कोर्ट में ही सिद्ध हो गया गवाही पक्षपाती है, गवाही पक्षपाती है, तो तो वो कहता है हन तत्व, अरे वो तो आप हमें आपका वो पक्षपाती, आपका देहदास है, आपका वो है, भगवान के दृष्टि वो तुम्हारे समूह में है और गवाही बन रहा है, तो फिर क्यों भाई हमारा पक्षपाती कहते हो, टिकता नहीं है। तब कहते हैं मृग्य मध्यस्थ प्रमाणम कर्तुम जिक्ता, मृग्य मध्यस्थ उच्चते, जो प्रमाण करने के लिए गंगा जी के खड़े होकर के और जो भी करना है करके और शपथ पूर्वक कहता है, वैसे भगवान कह रहे मनिए, भगवान श्री तुलसी माला धारण करके, चंदन धारण करके और अभिषेक जो रहते हैं, भट्ट स्वामी जी की एक प्रकार का अनुभव है, विलक्षण अनुभव है। उसमें कहते हैं आपके जो दर्शन है वो ऐसा ही है कि आप अपने चेतन को अपने बनाने के लिए, अपने हाथ से लेने के लिए आप सोचते हैं शायद आप हार रहे हैं, और इस हार को जीत में परिवर्तित करने के लिए आप ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, यहाँ पर ऐसे आपका अनुभव हो रहा है। तो वो चेतन अभी तक अपने को स्वयं को आचार्य कहते हैं कि अपना समझ रहा था, आज तो आपके कृपा कटाक्ष से वो उसने स्वीकार किया कि मैं आपका दास हूँ। तो चेतन अभी तक अपने वाले देवता उद्देश्य दिव्य त्याग उस लक्षण को ले गई है। तो त्याग में ये कहा गया था कि देवता को अर्पण करते हो, उसमें अपने ममत्व बुद्धि को छोड़ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये चेतन स्वयं को आपके लिए, देव आप हैं, आपके लिए अपनी वस्तु को अर्पण कर रहा है, और स्वयं में जो उसका अपना ममत्व था उसको उससे यही आ गए शरणागति। इसी शरणागति में कहते हैं तुम्हें वो उपाय भूतों में भवा, या वहाँ पर जो शरणागति के समय में जो बोला था गद्य तरह के जो पंक्तियां हैं और सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक है बोल करके आचार्य से शरणागति कराते हैं। तो वहां पर वो वही है। तो अभी तक वो उसका जन्म नहीं हुआ था। जन्म कब हुआ कि आचार्य ला करके प्रभु के चरणों समर्पण करके और बता करके प्रभु अपने स्वीकार करे इस वस्तु को, प्रभु स्वीकार करते तब उसका जन्म होता है। यही भक्तिसार स्वामी अन्न नान फिरंजिलेन, भक्तिसार स्वामी अन्य आलवारों से सबसे विलक्षण आलवार है। सारे जितने भी मत मतांतर धर्म धर्मांतर से सब में घूम के आए हो। जैसे आलवार है सूर्य सीधे ही साक्षात अवतार काल से ही सब कुछ छोड़कर बारी बार न दुग्धपान न रुदन, सूर्य का देख करके माता पिता विस्मित हो गए, क्योंकि यह कहा जाता है उनका नाम सड़कोप सूर्य, सड़कोप सठ वायु ऐसी है जो कि प्रहार करती है चेतन गर्भस्थ शिशु पर, और उसके प्रहार से वो बालक जो है पूर्व जबकि सारे संस्कार सारे वो सब भूल जाता है, सब विस्मृत हो जाता है। तो इसलिए आकर के फिर आते ही फिर वो रोदन शुरू करता है, विलाप करता है, रुदन शुरू करता है, माँ का दूध का पालन करता है, ये सब आकर के फिर शुरू हो जाता है। पर सड़कों सूर्य ने वो सठ वायु जब उनके ऊपर अपने प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न किया तो उनको हुंकार से उन्होंने आकर के उसको तिरस्कृत कर दिया, उसका प्रभाव उसका बदल। इसलिए अवतार के समय से ही न रोदन न दुग्धपान आदि जो बालक का एक स्वाभाविक वो होता दे रहे हो, तो उनके माता पिता बड़े आश्चर्यचकित होकर के और बालक को जाके प्रभु के चरणों छोड़ते हैं। तो ये आलवारों का, अधिकतर आलवारों का, संतों का ऐसा ही अनुभव है। भक्तिसार स्वामी जी ऐसे नहीं है, इसीलिए उनका जो ग्रंथ है परतत्व निर्णय में इतना, और ग्रंथों से परतत्व निर्णय में उनका ग्रंथ प्रधानता रखता है।
क्योंकि सब जगह घूम के उन्होंने देख लिया, और देखने के बाद फिर आकर के मैंने इसलिए आकर के इस तरह से जितने भी मर्मदांतरों का मर्मदांतरों का ध्यान, मर्मदांतरों के बारे में जानकारी सब प्राप्त करके कहीं भी जब संतुष्ट नहीं होते तब आकर के, तब भी आकर के अपनी पर्णकुटी में वो रहते थे। उस समय भ्रम में थे कि मैं क्या करूं, किसी से भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, किस धर्म को, किस संप्रदाय को, किस मत को मैं अपनाऊं जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। तो उनके जब पता लगा तो आपके जो जिनको हम मुदल आलवार कहते हैं, जो प्रथम आलवार हैं, सर्वयोगी, भूति योगी, महायोगी, इनमें महायोगी ने आकर के उनके बगल में पर्णकुटी का निर्माण किया और स्वयं वहां रहने लगे, वो बगल में थे। वहां पर उन्होंने क्या किया महायोगी स्वामी जी ने कि एक पौधा लेकर के, आप पौधा रोपण करते हैं तो जमीन में रोपण करके और उसके लिए जल आदि देते हैं, सामग्री से, वो पौधा बढ़ता है। उन्होंने क्या किया कि जो जड़ है उसको तो ऊपर ही, माने ये ऐसे कि गीता जी में जो उसका वर्णन आता है जिसपे कहते हैं कि मूल जो है ऊपर है, हाँ, ऊर्ध्वमूलम, वैसे ही यहाँ पर ऊर्ध्वमूल रख के तो वृक्ष को वो किया था, मैंने एक तरह से उसको रोक के रखा था, और रोक करके उस पर जला दी कर वो कर रहे थे। तो भक्ति साहब, क्योंकि उनको आकर्षित करना था, उनको इधर वो करना था, किस तरह करे कि वो पूछे और मैं जवाब दूं, उनको ये न लगे कि मैं इनके लिए आया हूँ, वो प्रश्न करे और जवाब मैं दूं, उनको ये आभास ना हो कि जो भी है मेरे लिए किया जा रहा है, शायद बोले माने। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसी क्रिया, ये कैसी आप लोग विलक्षण वो कर रहे हैं, लोक में पौधे को गाड़ा जाता है, गाड़ने के बाद उस पर जल दिया जाता है, उसको वो किया जाता है, या आप उल्टा कैसे कर रहे हैं। तो वो आलवार कहते हैं उनको कि मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, आप उल्टे हो या मैं उल्टा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। जिस प्रभु नारायण का आश्रय लेकर के आपको अपना कल्याण करना चाहिए, उनको छोड़ करके सब दुनिया भर इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर उसका वो कर रहे हैं आप। तो आप कर रहे हैं इस प्रकार का कार्य मैं कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं वो इसी के तुल्य है, इसी के समान है। जिस प्रकार आकर के एक उल्टे वृक्ष को रख करके आप जल दे लो, कुछ भी दे लो, वो नहीं हो सकता। वैसे ही आपका जो परिश्रम है व्यर्थ है, निरर्थक है। फिर आपस में वाद विवाद होता है, होने के बाद जब उनके वो सुन करके संतुष्ट होते हैं तब आलवार बनते हैं। और ऐसे बनते हैं कि मैंने जितने भी आलवारों की सूक्तियों का सबका अनुभव किया है, उनकी सूक्तियों में जो आनंद आता है, जिस प्रकार आके प्रकृति का वो निर्णय किया है, और आलवारों में हम देख नहीं सकते भक्ति स्वामी जी की वो है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये प्रकार आकर के भक्तिसार स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस दिन नहीं पैदा हुआ। उसका भाव ये कि कांची के 3 दिव्य देश हैं, त्रिविक्रम भगवान है विराजमान है, एक जगह भगवान लेटे हुए यथोपकारी भगवान है, और एक प्रभु हैं जो कि यथोपकारी हैं, एक त्रिविक्रम भगवान खड़े और एक परमनाथ के रूप में दर्शन दे रहे हैं। माने त्रिविक्रम के रूप में भगवान महाविराट, माने उनका भाव उसमें ये आता है कि ये लोग पूर्व में ही आकर के यहाँ विराजमान है मुझे स्वीकार करने के लिए, परंतु मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ, माने भटकता रहा। और जब आचार्य की कृपा से जो भटकाव है जो दूर हुआ, भटकाव जो मेरा था दूर हुआ, उसके बाद तो जब पिरंडपिन मरण मिले, जब मैं पिरंडपिन मरण मिले, जब मैं पैदा हुआ था, इस भाव क्या है कि श्रुति कहती है, अब मैं ज्यादा नहीं जाना तो क्योंकि अब भोजन का टाइम हो गया है, आप लोगों का गाली दोगे मुझे नहीं, तो वो कहती है, श्रुति कहती है असद्ब्रह्मेति वेद चे
अस्ति ब्रह्मेति चेत् भेद संतमेनं ततो विदुर्हिति। श्रुति भी कहती है असत ब्रह्मेति वेद चेत। ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म इति असत चेत, ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान जिसको नहीं है, ब्रह्म इति असत ब्रह्मेति, ब्रह्म असत इति वेद चेत, ब्रह्म असत है, नहीं है, यदि किसी की ये चिंतन है, किसी का ये सोच है, तो वो असत ब्रह्मेति वेद चेत असत ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद असदिति ब्रह्म ब्रह्म असदिति वेद चेत, ब्रह्म असदिति वेद, वो असत है। और जो जानता है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो सत है, ब्रह्म ये बात। तो इसका मतलब ये है कि आपके जन्म में जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, श्रुति की नजर में, शास्त्रों की नजर में, संतों की नजर में वो असत है, हो न होने के बराबर है। ये भी हम लोग कहते हैं द्विजन्मा, दूसरा जन्म माना जाता है ब्राह्मण के लिए, पहला जन्म मादा की गर्भ से पैदा होता है, दूसरा जन्म जब यज्ञोपवीत धारण होता है। परंतु इसमें भी हम पहले जन्म को मानते ही द्विजन्मा कहते हैं, पहले जन्म को नहीं छोड़ा, उसको मानते हुए ही दूसरा जन्म माना गया, उसको मान के द्विजन्मा नाम किया। और यहाँ वो पहले जन्म को जन्म नहीं मानते जब तक कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो, ब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना नहीं हो, परमात्मा के अस्तित्व का चीज को वो नहीं हो, वो असत ही है, तब तक असत है जब तक कि आकर के प्रभु आचार्य के द्वारा प्रभु का शरण नहीं लेता, तब तक वो असत है। तब उसके बाद तो वो कहते हैं मैं जब पैदा हुआ था, मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ, माने ज्ञान उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि मेरी पैदाइश आज से, क्योंकि आज आचार्य की कृपा से मैं प्रभु के शरण में गया हूँ। ये पैदाइश है, वो पैदाइश नहीं है। आप एक और दृष्टांत दे तो मैं समाप्त करता हूँ उसमें। अक्रूर को भेजा था कंस ने भगवान को बदलवा के लाने के लिए, उसके बहाने से वो भगवान का अनिष्ट पहुंचाना चाहता था। एक प्रश्न भी उठता है कि अक्रूर को इसका ज्ञान था या नहीं था, ज्ञान था भी, तब भी वो चाहते थे कि इसका विनाश होना जरूरी है, इसलिए स्वीकार करके जाते हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए। उस समय जाते हैं, उनकी कल्पना, उनकी चिंतन है सुप्रभाता च मे दिशा, आज तक की रात्रि कभी भी सुप्रभात उसका हुआ नहीं, क्योंकि उठते ही कंस का ही मुख देखना पड़ता था, कंस के जो चरित्र है उसका अवलोकन करना पड़ता था। मैंने कंस के ही मेरा जीवन अभी तक अर्पित था, क्योंकि अब तो होने वाला नहीं, वो कंस का तो वध होना वो जानते, वो होता था। तो अभी तक चूंकि मैंने कंस को ही अपने जिंदगी को, अपने जीवन को अर्पण किया, उठता हूँ तो कंस का मुख देखना है, तो दिन भर उसके चरित्र को देखना। पर तो आज मेरी जो दिशा है सुप्रभाता में दिशा, उसका सुप्रभात होने वाला है, क्योंकि यदुन्निद्राब्ज पद्माक्षम, जो कमल नयन है प्रभु, उन्निद्र पद्माक्षम, और ये निशा का वर्णन करते हैं, थोड़ी थोड़ी खुली हुई है, मेल बढ़िया वो, माने अम्मा जी भी प्रार्थना करती है कि एक साथ अपने दृष्टि का विषय में हम सहन नहीं कर पाएंगे। अम्मा जी कहते धीरे धीरे अपने नेत्रों को विकसित करते हुए अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र हम लोगों को बनाना है। आपकी दृष्टि को एकदम नेत्र खोल के आप देखेंगे तो हमें दृष्टि से नहीं, यहाँ भी उन्नित विष्णु दीक्षे से बोले भगवान विष्णु का जो मुखारविंद है, ऐसा मुखारविंद जिसमें नेत्र ऐसे उन्नित, मैंने थोड़े मुगलित है, थोड़े खुले हुए हैं,
ऐसे नेत्रों से अलंकृत जिनका मुखारबिंद है, ऐसे विष्णु का, विष्णु माने भगवान कृष्ण, उनको एक ही रूप में माना। भागवत आप कहीं भी देखेंगे, माने आज उसकी व्याख्या कर देते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे जितने भी हैं वो अंश का उसके ऊपर व्याख्या करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार है वो सब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और भगवान कृष्ण का ही जो अवतार है वो पूर्ण है, इसकी व्याख्या है। ये नहीं कि ऐसे शब्द जो है पूर्व परामर्शी होता है, उसके पूर्व में कहीं भी उसको और विप्रकृष्ट दूर में अवतारों का वर्णन है। एकदम पूर्व में जो वर्णन है वो जितने भी आपके वो जिसको यद्यप विभूतिवत् सर्वं श्रीमद् उन सबको भगवान अपना वो मानते हैं। तो वैसे ही तत्वों का वर्णन है जो विभूतिमान है। एतत् विभूतिवत् सर्वं सत्वमूर्ति, जो सत्व है उनका वर्णन करके एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके उसका वर्णन करते हैं। उसका मतलब ये पूर्व में उनका वर्णन, वो अंश कला ही है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे राम के बारे में भी व्याख्या करते हैं कि राम पूर्ण है। यही एक ऐसी संप्रदाय है जिसमें राम कृष्ण नारायण विष्णु सबको एक ही समतुल्य माने एक, क्योंकि भगवान अवतार अवतारी में हम कोई भेद नहीं मानते हैं। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण भी है, श्री राम भी है, हमारे यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि नारायण के अवतार हैं तो नारायण के अवतार हैं। यहाँ तक निर्णय किया कि नृसिम्हादि जो अवतार है वो भी पूर्ण अवतार हैं, राम कृष्ण भी पूर्ण अवतार हैं। राम और कृष्ण का अधिक प्रकाश हुआ। नृसिंह और वराह भगवान किसी कार्य संक्षेप कार्य के लिए आते हैं, करते हैं और कर देते हैं। और पूर्णता में कोई वो नहीं है, उसमें किसी प्रकार कमी नहीं है। आप एक तिली जो दिया सलाई की एक तिली होती है, छोटी सी होती है ना, पर उसको जितना उसको सामग्री मिलती है जलाने के लिए उतना ही जलाती है। यदि उसको जंगल मिल गया जलाने के लिए, पूरे जंगल खाक कर देगी। आप डाल दीजिए पूरा जंगल खाक हो जाएगा, सुबह जंगल खाक हो जाएगा। और या उसको छोटी से आप एक दीपक जलाने की देंगे तो दीपक जलाएगी। तो जितना उसको मिलेगा उतना ही वो भस्म करके रख देगी। ऐसे ही नृसिंह और वराह अवतार जो है अवतरित हुए, उनको जितना कार्य विशेष जितना करना था और शक्ति उतनी ही थी जो राम और ब्रह्म माने पूर्ण ब्रह्म की जो शक्ति है पूरी की पूरी लेकर के लोग, कोई कमी नहीं थी। तो राम के लिए भी ऐसे कहते हैं मतलब पूर्ण अवतार भगवान राम भी है, वो कृष्ण भी है, सब है। तो ऐसे भगवान कृष्ण के मैं नेत्र विष्णु भगवान जो है उनके नेत्र का मैं अवलोकन करूंगा। अतः आज की जो दिशा है उसका सुप्रभात होने वाला है, जो कि आज तक नहीं हुआ। तो क्या मतलब है कि अभी तक जिस प्रकार उनकी दिशा सुप्रभात नहीं हुई, अभी तक 8 बार कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ, आज ही जन्म हुआ, उसी प्रकार ये जो जगह है इसका नाम इतना बड़ा सुंदर है, इसका पुनर्वास, पुनः वास, जन्म के बाद जो पुनर्वास। वैष्णव यहाँ जो वैष्णव हुए हैं उनका एक तरह से वो प्रतिपादन पुनर्वास की है। तो मैं तो इस नाम से काफी प्रभावित और वो हूँ, जो कि आगे इसके नाम में ही ये है। बहुत बड़ा वेदांत, बहुत बड़ा सिद्धांत इसके नाम में नहीं था। बहुत बड़ा सिद्धांत वेदांत जो आचार्यों ने कहा, जो 8 बार अनुभव किया, वो इसके नाम में है। और यहाँ गोविंदाचार्य जी जो इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नता है और वर्धराम की प्रार्थना है। दूसरा आप लोगों से ये भी है, ये तो यज्ञ हुआ, अब इसके बाद महान यज्ञ आपके यहाँ होने जा रहा है। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे नेपाल में होने वाला है। 5 तारीख को, मार्च 5 तारीख को माने वो भी एक यज्ञ है। मैंने आपको बता दिया यज्ञ वो भी है। यज्ञ की मैंने आपको व्युत्पत्ति कर दी कि एक तो वो व्युत्पत्ति, दूसरा है यज्ञ देवता की उपासना, देव का मुखोल्लास के लिए किया जाता है, देवता के मुखोल्लास के लिए किया जाता है। ये उसको यज्ञ कहते हैं। एक तो लक्षण में बताया था
देवतोद्देश है, दिव्यत्या कहते हैं, इसमें भी मोहन रस है। और ये भी इस प्रकार का एक राष्ट्र का जो आके निर्माण होने जा रहा है जिस यज्ञ के माध्यम से, वो यज्ञ होने जा रहा है। अधिक से अधिक आप लोग उसमें हिस्सा लेकर उस यज्ञ को सफल बनाए। साथ में ये भी है, केवल इतना ही नहीं है कि प्रभु से भी ये प्रार्थना है, इसको यज्ञ के रूप में स्वीकार करें, मुखोल्लास पूर्वक इस राष्ट्र को अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से सनातन अनुग्रहित करें, स्थिर सरकार बने जो इस देश को उन्नति के पर, क्योंकि आप लोग जैसे भारत की चिंता करते हैं, हम लोग आकर के नेपाल की केवल एक सीमा आपको और हमको अलग कर रही है। धर्म से, संस्कार से, सब तरह से हम लोग एक हैं, केवल एक सीमा है। तो हम जैसे आप लोग भारत के लिए, हर भारत में कोई बात होती है, कुछ होती, तो आप लोग जैसे चिंतित होते हैं, हम भी नेपाल में कुछ होता है तो बहुत चिंतित होते हैं उससे। और रोज प्रभु की प्रार्थना में भारत के साथ हम नेपाल को भी जोड़ करके ही लेकर के चलते हैं कि इसको हम समझते हैं कि अपना है, इसको अपना समझते हैं। तो अधिक से अधिक और प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी कृपा करें, ऐसी वो सरकार बने, वो स्थिर सरकार बने, इस देश की उन्नति का वो बने, भारत के साथ संबंध सुमधुर रहे और दोनों मिलकर के विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करें। और उसके बाद एक और यज्ञ बहुत होने वाला है कि इधर यज्ञ में आदि और अंत, बीच में ये यज्ञ आपका देश का आदि का अंत हो चुका है, ये इसके लिए जो यज्ञ होने वाला संपन्न होने जा रहा है। और उसके बाद भगवान गोदांग मंडार का ब्रह्मोत्सव रूपी यज्ञ है। उसके बाद वो यज्ञ संपन्न होना, भगवान यज्ञ में दीक्षित है, आस्थित संरक्षण रूपी यज्ञ में प्रभु दीक्षित है। हमारे यहाँ रंगनाथ भगवान है तो लेटे हुए हैं, बात पे जाओगे तो दर्शन होगा। श्रीनिवास भगवान के जाने के लिए कक्ष पास करके अंदर जाओगे, दर्शन के पहले रंडी रंडी सुनना पड़ता है, वहाँ पर जरगंडी रंडी बोंडी ये सुनना पड़ता है। तो वहाँ पर भी आपका मन तृप्त नहीं होता है कि अरे मेरे रक्षक मुझे भगा रहे हैं, क्या मेरा रंगना गोदार बन रहा है। खड़े हो के हाथ को यूँ दिखा रहा है, हनुमान जी पर खड़े हो जाइए, वहाँ से आपको दर्शन होंगे। अंदर जाके दर्शन नहीं करना है, हनुमान पर खड़े हो जाइए, हनुमान जी के खड़े होकर दर्शन करेंगे। प्रभु इस प्रकार हस्त रख करके खड़े हैं, कह रहे हैं डरो माँ भैसी, डरो मैं हूँ। यहीं से जब जाता है दर्शन करके वो चेतन संतुष्ट होके जाता, अपने को और पुष्ट करके जाके प्रभु की शरण में पहुँचता है। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी और दिव्य देश के भगवान हैं जो यज्ञ में दीक्षित, उनसे मेरा जो आराध्य है वो वो है। तो उस यज्ञ में भी आप लोग को निमंत्रण दे रहा हूँ, बना रहे अनुभव करें। आप लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पर मेरी तरफ से भी फर्ज है, प्रभु बुला रहे हैं आपको आपके उस पर अनुग्रह कृपा करने के लिए, आप लोग उस पर बता रहे हैं। और ऐसा काफ़ी हो चुका है। तो जो प्रभु से प्रार्थना है कि बस बार बार यही है कि स्थान की अभिवृद्धि, स्थान की उन्नति, वृद्धि का वर्धन हो, बस यही प्रार्थना है।